अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स, हम 1.5 नाइन्थ कोर्स की 1.5 को कर रहे हैं। 1.4 हमने कंप्लीट की लास्ट टाइम। 1.5 का ये लास्ट क्वेश्चन है, उसका जो फर्स्ट पार्ट है हम कर रहे थे। मैंने ये क्वेश्चन हमारे पास ए बी इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। हमने इसको प्रूव करना है कि ये दोनों आपस में बराबर हैं। राइट हैंड साइड बी इनवर्स, ये वाली साइड हमने ये दी हमने बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। सो बी इनवर्स और ए इनवर्स को पहले हम फाइंड कर लेते हैं कि बी इनवर्स क्या है और ए इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं। उसके लिए हमारे पास ये फार्मूला है, बी इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ बी ओवर बी का डिटरमिनेंट, ए इनवर्स इज इक्वल टू एडजॉइंट ऑफ ए ओवर ए का डिटरमिनेंट। इसके अंदर अब डिटरमिनेंट और एडजॉइंट कैसे मालूम करते हैं, ये पिछली वीडियोस के अंदर हम कर चुके हैं। तो डिटरमिनेंट फाइंड करने का जो फार्मूला है ये है कि डिटरमिनेंट फॉर एग्जांपल अगर हमारे पास जो मैट्रिक्स ए है इसका अगर हमने एडजॉइंट फाइंड करना है, मैट्रिक्स ए हमारे पास 4 2 -1 एंड 0। अब ये हमारे पास बेसिक जो ए का जो मैट्रिक्स दिया गया बुक के अंदर वो ये है। अब इसका एडजॉइंट लेंगे तो ये जो डायगोनल एलिमेंट्स हैं इनकी पोजीशन तब्दील कर देंगे। ये देखें इधर 4 2 है, मैंने 2 4 लिखी। क्योंकि मैंने ये पिछले लेक्चर्स के अंदर समझा दिया है इसलिए मैंने ये डायरेक्ट किया, फिर भी मैं आपकी याद आने के लिए इसे दोबारा कर रहा हूँ। और जो ये वाले एलिमेंट्स होते हैं इनका क्या करते हैं हम, जो साइन होता है वो तब्दील कर देते हैं। जैसा कि यहाँ पे -1 था, इधर हमने 1 लिखा और 0 के साथ जमा हो या माइनस हो से फर्क नहीं पड़ता। इसी तरह जो ए का मॉड निकालते हैं, डिटरमिनेंट लेते हैं, तो डिटरमिनेंट के अंदर हम इसको इससे मल्टीप्लाई करते हैं और इसको इससे, ठीक है। अब इसके अंदर 4 2 8 और दरम्यान में माइनस का साइन आएगा, -1 0 0, तो हमारे पास आंसर जो है वो 8 ही आएगा, ठीक है। ये डिटरमिनेंट फाइंड। अब ये देखें जिस सब माइनस नहीं आता, ये 8, ठीक है। अब ये इसका हमने डिटरमिनेंट ए का फाइंड किया। इसी तरह सेम प्रोसेस बी के लिए भी करना है और बी का डिटरमिनेंट एडजॉइंट और डिटरमिनेंट फाइंड कर लेना है। अब मैंने ये ए बी का एडजॉइंट निकाला और साथ डिटरमिनेंट सिंपली 6 को, ये इसका डिटरमिनेंट हमारे पास 6 आया तो 6 को मैंने इस पे इन सारों के साथ डिवाइड कर दिया और इसमें से जो सिंपलीफाई हो सकता था 2 1 2 इसके साथ कट जाता है, 3 तो 1/3 आ जाता है। इसी तरह ये भी कट जाता है 2/-3, ठीक है। इसी तरह अब ये बी इनवर्स हमारे पास आ गया। इसी तरह एडजॉइंट ऑफ ए मैंने निकाल के दिखाया और डिटरमिनेंट ए भी मैंने निकाला, उसको भी हमने सॉल्व किया। तो उसी तरह हम इसको भी सिंपलीफाई करके ए इनवर्स निकाल लेते हैं। सिंपली हमें फार्मूला याद रखना है, एडजॉइंट निकालने का तरीका हमें पता होना चाहिए, डिटरमिनेंट मालूम करने का पता होना चाहिए, तो हम इस सवाल को, इस क्वेश्चन को आसानी से हल कर सकते हैं। अब हमारे पास बी इनवर्स भी आ गया और ए इनवर्स भी। सो बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स, बी इनवर्स की वैल्यू मैंने ये रखी इधर से उठा के यहाँ पे, और ए इनवर्स की भी वहां से यहाँ पे रख ली। मेथड सेम है। ये एरो मैं सिर्फ इसलिए लगाता था कि हम इजीली आप लोगों को समझा सकूं कि मल्टीप्लिकेशन जो है वो बार बार आपको उसका मेथड जो है वो आपके ज़हन में रहे। जो टेल वाला है वो टेल वाले के साथ मल्टीप्लाई होगा, -6 4 24, और जो है दरमियान में ऐड आएगा और ये सेकंड वाला सेकंड के साथ 8 3 24। इसी तरह फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम हो गया, फर्स्ट रो सेकंड कॉलम करेंगे, फर्स्ट 0 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा और सेकंड को इससे 3 2 6 आ जाएगा। इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम, इसका 6 4 -24 और ये इससे मल्टीप्लाई होके 2/24 हो जाएगा। दरमियान में ये माइनस है इसलिए इसके साथ प्लस प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। अब इस सेकंड रो को सेकंड कॉलम से, सेकंड रो का फर्स्ट जो है वो इसके साथ मल्टीप्लाई होके 0 और सेकंड वाला इसके साथ मल्टीप्लाई होके 3 2 6 2/6 आ जाएगा। अब इसका एलसीएम ले लें, एलसीएम लेके ये 0 हो जाएगा, ये 1/6। अब इसका भी एलसीएम ले तो -3/24 आ जाता है और इसका ये 2 1 2 इससे कट जाता है, -1/3 आ जाता है। अब इसको मजीद सिंपलीफाई कर लें, 3 1 3
3 8 और इसको फिर हमने यहाँ पे लिख लिया। इसको मैंने कोई ये नंबर 1 का नेम दे दिया। समझ आ गई इस चीज की? मैं दोबारा इसको दोहरा देता हूँ। ये मैं बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स हमने फाइंड करना था। बी इनवर्स फाइंड करने का फार्मूला इधर है। हमने इसको इस मेथड से बी इनवर्स फाइंड किया। बी इनवर्स कैसे फाइंड करते हैं? एडजॉइंट ऑफ बी निकालते हैं पहले और फिर बी का डिटरमिनेंट निकालते हैं, फिर उसको इस फार्मूले में पुट करते हैं और सिंपलीफाई कर लेते हैं। इसी तरह ए का भी निकाल के फिर हम दोनों को इधर रख के आपस में मल्टीप्लाई कर लिया। इस तरह हम इसका जो राइट हैंड साइड है वो हमने सॉल्व कर ली। अब हम करेंगे इसकी लेफ्ट हैंड साइड यानी ए बी होल इनवर्स। इसके अंदर क्या करेंगे? ए बी को पहले मल्टीप्लाई करेंगे, उसके बाद इसका इनवर्स लेंगे। सो इसको नोट डाउन कर लें। उसके बाद हम ए बी का होल इनवर्स करेंगे। सो डियर स्टूडेंट्स, हमने जो सेकंड पार्ट किया था, फर्स्ट लेफ्ट हैंड साइड पहले राइट हैंड साइड की थी, तो उसका आंसर हमने ये निकाला, वो मैंने साइड में लिख लिया। और अब हमने लेफ्ट हैंड साइड की है। लेफ्ट हैंड साइड के अंदर ए बी का होल इनवर्स हमने फाइंड करना था। उसके अंदर मैंने क्या किया कि ए बी होल इनवर्स ए बी और उसके ऊपर मैंने ये आपको नजर आ रहा होगा -1। -1 का मतलब होता है इनवर्स। सो -1 मैंने माइनस इनवर्स जो है वो ऊपर लिख दिया। उसके बाद मैंने क्या किया, इसको आपस में मल्टीप्लाई किया। 4 -4 -16 0 1 से मल्टीप्लाई होकर 0 हो जाएगा। इस तरह फिर ये फर्स्ट रो फर्स्ट कॉलम के बाद फर्स्ट रो सेकंड कॉलम -4 -2 4 2 -8 और 0 से मल्टीप्लाई होकर 0। और इसी तरह फिर सेकंड रो फर्स्ट कॉलम -1 एंड -4 इज इक्वल टू 4 एंड 2 मल्टीप्लाई बाय 1 2, दरमियान में ऐड का साइन आ जाएगा। फिर -1 मल्टीप्लाई बाय -2 सो माइनस माइनस प्लस 2 1 2 आ जाएगा और 2 इससे मल्टीप्लाई होके दरमियान में माइनस का साइन है, प्लस माइनस माइनस। सो इसको हम ऊपर ये इनवर्स का साइन आपको नजर आ रहा है बिल्कुल। और उसके बाद -16 -8 6 4 2 6 और 2 -2 0। अच्छा, ये हमारे पास आ गया। यहाँ तक हमने ए और बी को मल्टीप्लाई किया अंदर जो था। अब हमने इसको मल्टीप्लाई करने के बाद इसका इनवर्स निकालना है। ए बी इनवर्स का फार्मूला हमारे पास ये देखें, ठीक है, ए बी इनवर्स। इसके बाद मैंने जो प्रोसेस किया वो यहाँ से इधर की जानिब, ठीक है। तो ये ए बी इनवर्स इज इक्वल टू ए बी एडजॉइंट ओवर ए बी डिटरमिनेंट। ए बी एडजॉइंट मैंने ये निकाला, ए हमारे पास ये था, इन दोनों की पोजीशन हम चेंज कर देते हैं। सॉरी, इसकी -16 0 और इसको देखो 0 और -16 कर दिया हमने। और इन दोनों की हमने क्या की, इनकी जो साइन है उनको चेंज कर दिया। इधर -8 के साथ था, इधर पॉजिटिव +6 के साथ था, और हमने इधर +8 और -6 कर दिया। इस तरह डिटरमिनेंट इसका निकाला हमने। 16 0 0 6 मल्टीप्लाई बाय 8, दरमियान में माइनस का साइन वैसे आता है, एक स्टेप मैंने छोड़ दिया इसके अंदर। 6 मल्टीप्लाई बाय 0 6 0, दरमियान में माइनस का साइन और 6 मल्टीप्लाई बाय 8 -48, ठीक है। अब ये माइनस और ये माइनस आपस में क्या हो जाते हैं, प्लस हो जाते हैं और आंसर 48 आ जाता है, ठीक है। तो अब ये 48 नीचे ए बी एडजॉइंट सॉरी डिटरमिनेंट और के एडजॉइंट हमने ऊपर लेंगे। अब सिंपली क्या करना है, 48 को इस सारे डिवाइड कर देना है सारे मैट्रिक्स पे। तो ये 0/48 8/48 6/48 एंड -16/48, और इसमें से जो कट जाते हैं आपस में, ये 0 बाय समथिंग 0 हो जाएगी, 6 8 48, सो ऊपर -1 और 8 आ जाएगा। इधर 8 6 48, सो ऊपर 1 और नीचे 6, और यहाँ पे 16 3 88, सो -1/3 आ जाएगा। अच्छा, ये वाला जो मैंने किया था, ये मैंने उसकी लेफ्ट हैंड साइड की थी, जो सॉरी राइट हैंड साइड की थी उस वक्त। राइट हैंड साइड जो हमारे पास उसका आंसर ये था। अब मैंने की लेफ्ट हैंड साइड, ये ए बी इनवर्स, उसका आंसर ये है 0। मेंबर साथ चेक कर लें, 0 0 1/6 1/6 -1/8 -1/8 -1/3 एंड -1/3। सो इसका मतलब ये है कि जो लेफ्ट हैंड साइड है वो राइट हैंड साइड के बराबर है। तो हमने ये प्रूव कर दिया
कि ए बी होल इनवर्स इज इक्वल टू बी इनवर्स ऑफ ए इनवर्स। सो ये 1.5 का लास्ट क्वेश्चन का फर्स्ट पार्ट था। जो सेकंड उसका पार्ट है उसके अंदर सिर्फ हमने क्या जो मालूम इसी तरह ही है करना है, सिर्फ इधर जो मैट्रिक्स हैं उनके जो एलिमेंट्स हैं वो चेंज हो जाएंगे, ए बी की जगह बी और सी जो है वो डी ए आ जाएंगे ए बी की जगह पे। बस बाकी जो मेथड है वो बिल्कुल इसी तरह ही है। आप उस क्वेश्चन को हल कीजिए, कोशिश कीजिए उसे सॉल्व करने की। अगर वो ना हो पाए तो मुझे टेक्स्ट कीजिए, मैं उसकी भी वीडियो आप तक पहुंचा दूंगा। तब तक अब नेक्स्ट अब हम 1.6 की तरफ जाने बढ़ेंगे। उसके अंदर क्रैमर रूल है, फर्स्ट हम वो करेंगे, उसके बाद मैट्रिक इन्वर्जन मेथड है वो करेंगे, जो बहुत ही इंपॉर्टेंट एक्सरसाइज है विद रिस्पेक्ट एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू के हिसाब से। तो उसको हम नेक्स्ट वीडियोस के अंदर एक एक मेथड करके 2 वीडियोस के अंदर मैं उसे 1.6 को भी कंप्लीट कर दूंगा। तब तक के लिए मुझे इजाज़त दीजिए। आपका बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़।